सो हे गाइस, वेलकम टू टेक इन्वेस्ट। शेयर मार्केट में एक न्यू इन्वेस्टर को शेयर बोनस के नाम पर, शेयर स्प्लिट के नाम पर कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ बात करेंगे। एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ है, ये कमेंट आप देख सकते हैं कि भाई टियान एक कोई कंपनी है में बोनस के चक्कर में फंसा दिया गया है। जरा चार्ट देखकर बताइए कब लोअर खत्म होगा। मतलब कोई एक कंपनी है जिसमें बोनस मिलेगा बोलकर इनसे परचेस करवा दिया गया है और अभी क्या है कि चार्ट में लोअर सर्किट लग रहा है, तो ये मुझसे यहां पे पूछ रहे हैं। तो देखो, ऐसा जो है ना सिर्फ न्यू इन्वेस्टर के साथ ही होता है। जितने लोग शेयर मार्केट में पुराने हैं उनको पता है कैसे बोनस में बेनिफिट उठाना है, कैसे स्प्लिट पे बेनिफिट उठाना है, लेकिन एक नए इन्वेस्टर को जरा भी पता नहीं होता है। ये झांसे में आ जाते हैं कि चलो बोनस मिल जाएगा, एक के बदले दो शेयर मिल जाएगा, और लोग परचेस करके यहाँ पे फंस जाते हैं। सो इस वीडियो में काफी ज्यादा बिग लर्निंग होने वाली है। जितने लोग नए इन्वेस्टर हो डेफिनेटली वीडियो को देखना, चाहे बोरिंग लगे चाहे कुछ भी हो जाए, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंपनी एनालाइज करने का बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे कंपनी बोनस में बेनिफिट भी बना के देते हैं, शेयर स्प्लिट में बेनिफिट भी बना के देते हैं। तो आपको कैसे पता करना है कि कौन सा कंपनी बोनस में बेनिफिट बना के देगी, कौन सा कंपनी स्प्लिट में बेनिफिट बना के देगी, वो इस वीडियो में हम लोग लाइव प्रूफ के साथ बात करेंगे। क्योंकि हम लोग पूरे कंपनी का अभी चिट्ठा खोलने वाले हैं, कैसे आपको एनालाइज करना है और कैसे शेयर परचेस करना है, सब आपको यहां पे बताएंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्टिंग करते हैं इसी कंपनी के साथ में। चलो अच्छा है, इसी को पकड़ते हैं, ताकि इनका तो नाम आ गया, टियान कंज्यूमर कंपनी का नाम है। तो ये आप चार्ट देख सकते हैं, टियान कंज्यूमर लिमिटेड हमने ओपन कर दिया है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले हमें कंपनी में सबसे पहला पॉइंट देखना है कि क्या वो कंपनी नोन है या नहीं है, मार्केट में लोग उसे जानते भी है या नहीं, वो सबसे पहले आपको यहां पे पता लगाना है। तो अभी क्या है कि टियान क्या है कि ये आयुर्वेदिक और हर्ष वाले कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक सोप हो गया, क्रीम हो गया, स्क्रब है, फेस केयर प्रोडक्ट हो गया और शैम्पू ये लोग क्रिएट करते हैं। तो ये इनका प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं। अब देखो, ये मैं लाइफ में पहली बार इस ब्रांड के बारे में सुना हूं, पहले कभी भी नहीं सुना हूं। आई गेस आप लोग अगर सुने होंगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो सबसे पहला डाउन साइड ये है कि मार्केट में इस कंपनी का उतना पहचान नहीं है। भले ये स्टार्टअप हो सकती है या जो भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक कंपनी मार्केट में नोन नहीं है, आपको फिलहाल इन कंपनी से दूर रहना। ये बिगनर के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले नोन कंपनी के पास ही आपको जाना है। तो कंपनी क्या करती है वो तो आपको अभी यहां पे पता चल गया। चलिए सबसे पहले कंपनी का हम लोग मार्केट कैप देखते हैं। तो इसका मार्केट कैप समथिंग 13 करोड़ का है। तो 13 करोड़ मतलब स्मॉल कैप में आती है। तो इसका स्मॉल कैप की जितनी भी कंपनीज होती है, रिस्क काफी उनके ऊपर रहता है, क्योंकि जितने भी स्मॉल कैप है सब में रिस्क है। तो आपको पहले स्मॉल कैप तो डेफिनेटली नहीं लेना है। बिगनर हो तो स्मॉल कैप वाले कंपनी से दूर हो, सेक्टर की लीडर जो होती है उनके पास आपको जाना चाहिए। तो चलो, ये तो स्मॉल कैप है, इसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड समझकर चलेंगे। अब क्या है कि कंपनी का आरओसी जो है वो समथिंग 12.1% का है और आरओई जो है वो 9.17% का है, 9.71% का है। तो इसमें भी कंपनी नेगेटिव हो गई। आपको जब भी कंपनी देखना है तो आरओसी और आरओई दोनों 25% समथिंग का होना चाहिए। ये सभी कंपनीज में देखो, जितने कंपनीज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 25% समथिंग का बना रही है, तो डेफिनेटली आपको उस कंपनी को कंसिडर करना है। तो इसमें तो भी समथिंग 12% है और 9% है, तो ये इसमें डाउनसाइड हो जाता है। तो इसमें भी डाउनसाइड हो गया, डेफिनेटली आपको इग्नोर कर देना है। तो ये कंपनी का चार्ट है, चार्ट में हम लोग लास्ट में आएंगे, लेकिन उससे पहले कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स को देखिए। तो कंपनी पे एक ही प्रोज है कि कंपनी जो है डेप्थ फ्री है, यानी कि कंपनी के पास कर्ज नहीं है। तो ये चलो एक पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ कर्ज नहीं है तो उस बेसिस पे हम लोग इन्वेस्ट कर दे। कंपनी को तो समझेंगे ना। तो अभी चलो इसको हम लोग पॉजिटिव साइन लेकर के ही चलते हैं, लेकिन कॉन्स देखो भर भर के हैं। सबसे पहला कॉन्स है कि प्रमोटर होल्डिंग इज लो, 8.61%। मतलब प्रमोटर के पास तो कंपनी की होल्डिंग ही नहीं है। वो हम लोग आगे जाके और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। यहां लिखा है कि कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.70% फॉर लास्ट 3 ईयर, यानी कि पूरे प्रीवियस के 3 साल में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो समथिंग 13% से यहां पे चल रहा है। तो इसे आप नेगेटिव पॉइंट में कंसिडर करेंगे। अगला पॉइंट है कि कंपनी हैज हाई डेटर ऑफ 386 डेज, यानी कि कंपनी को जो उधार मिलता है वो 386 दिन में मिलता है, मतलब तकरीबन 1 साल से भी ऊपर में मिलता है। तो ये तो सबसे बड़ा इसका कौन हो गया। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ऑफ ओवर 3 ईयर्स, 3 साल से प्रमोटर की होल्डिंग जो है 5.73% से गिरते जा रही। तो ये भी आप कॉन्स पे कंसिडर कर सकते हैं। तो भर भर के कॉन्स है। तो इन सभी कंपनी से दूर रहना, चाहे स्प्लिट का न्यूज आ जाए चाहे बोनस का न्यूज आ जाए, आपको कंपनी के अंदर घुसना है, समझना है कि कंपनी में वो पोटेंशियल है भी नहीं,
तभी जाके पैसा लगाना। शेयर मार्केट में क्या है, कंपनीज को देखना पड़ता है कि भाई वो कंपनी प्रॉफिट बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो किसी भी कंपनीज को परचेस करने से पहले ये सभी चीज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलिए और हम लोग थोड़ा आते हैं तो कंपनी के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आएंगे कि आखिरकार कंपनी प्रॉफिट भी बना रही है या नहीं बना रही। तो ये देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेक्शन हो गया। तो अगर हम लोग प्रीवियस 5 साल के प्रॉफिट को देखते हैं किस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं समथिंग ये 2017 में आपका 0.03 करोड़ था, फिर 0.30 हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया, फिर उसके बाद 1.75 हो गया, फिर बढ़ गया, लेकिन देखो फिर से यहां पे डाउन साइड आ गया। ये देखो 84 हो गया, उसके बाद फिर 94 हो गया। तो क्या है कि कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट नहीं बना रही है। अगर हम लोग प्रीवियस 10 साल देखें तो ये देख सकते हो किस तरीके से माइनस में कंपनी है, लॉस में है, फिर यहां पे कोई प्रॉफिट नहीं बना, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बना, फिर से कंपनी लॉस में चली गई, फिर थोड़ा सा कंपनी का प्रॉफिट बना, फिर लॉस में है। तो ये क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, जिस कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंसी से नहीं बढ़ेगा उसका शेयर जो है इस तरीके से चलता है, और इस तरीके से जिसका शेयर चलता है उस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये सब क्या है, ट्रेडिंग वाले स्टॉक होते हैं। आपको इन्वेस्टर बनना है तो आपको इस तरीके से वॉलेटाइल वाले कंपनी में नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि मान के चलो ये 2008 में कंपनी ने लॉस थोड़ा सा किया, लेकिन 2009 में अगर कंपनी ने थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट बनाया तो ये देखो शेयर का प्राइस ऊपर चल गया। लेकिन क्या है कि फिर 2010 में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट नहीं बनाया, फिर देखो शेयर का प्राइस इस तरीके से नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाती है उस पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो कंसिस्टेंसी के साथ कैसे प्रॉफिट होता है, जैसे कि 2008 में मान के चलो कंपनी ने 45 करोड़ बनाया, 2009 में कंपनी ने मान के चलो 48 बनाया, 2010 में कंपनी ने मान के चलो 50 बनाया। तो क्या है कि कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इन सभी कंपनीज में आपको यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने देख लिया, ये भी इस कंपनी का बहुत ही बेकार यहाँ पे चल रहा है। बैलेंस शीट अगर हम लोग देखें तो अदर लाइबिलिटीज में ऑब्वियसली बात है डेप्थ फ्री यहाँ पे था, यानी कि कंपनी पे कर्ज नहीं है। ये देखिए इनका पॉजिटिव साइन था कि कंपनी पे कर्ज नहीं है। तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं कि कंपनी ने पहले क्या था कि 10 करोड़ का कर्ज था, समथिंग 7 करोड़ का हो गया, लेकिन मार्च 2021 में देख सकते हैं 0.45 करोड़ हो चुका है। तो क्या है कि कंपनी ने अपने कर्ज को यहाँ पे थोड़ा कम किया है। लेकिन सिर्फ कर्ज कम करने से नहीं होता है, कंपनी को बिजनेस में प्रॉफिट भी बनाना है, जो कि ये कंपनी डेफिनेटली नहीं बना रही है। टोटल एसेट्स की भी बात करें तो ये भी चलो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो कंपनी का एसेट्स बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन यहाँ पे होता है। अब सबसे मेन बात कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 8.61% है, जो कि कंसिस्टेंसी के साथ बना हुआ है। अब एक बात मुझे बताओ, सेबी का रूल है कि प्रमोटर को एटलीस्ट जो है 75% का होल्डिंग रखना है। मतलब कंपनी का 75% हिस्सेदारी प्रमोटर्स रखेंगे जो कंपनी को चला रहे हैं, और 25% जो होल्डिंग है वो जो है पब्लिक को देंगे, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो सकता है, FIS हो सकता है, DIS के पास हो सकता है। तो 75% जिसके पास होल्डिंग होगा वो समझो कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी होगा। लेकिन यहां पे देखो प्रमोटर क्या है, 8.61% के होल्डिंग के साथ बैठे हुए हैं। मतलब प्रमोटर्स को ही खुद नहीं लग रहा है कि उनका कंपनी अच्छा से ग्रो कर पाएगा। तो आखिरकार होल्डिंग किसके पास है, होल्डिंग देखो पब्लिक के पास है। ये सबसे बड़ा रिस्क की चीज होता है। अगर किसी भी कंपनी का ज्यादा करके होल्डिंग्स पब्लिक के हाथ में पड़ा हुआ है तो वो शेयर काफी वॉलेटाइल होगा, काफी ज्यादा उसमें आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। 91.39% पब्लिक ने स्टेक बना के रखा हुआ, तो ये सबसे बड़ा डाउनसाइड है। ना तो इसमें आपको FIS का कोई होल्डिंग दिखेगा, ना म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है, ना DIS ने होल्डिंग बना के रखा है। तो ये सब सबसे बड़ा डाउनसाइड है भाई। आपको देखना है कि प्रमोटर का होल्डिंग नहीं पर भी तो 60% होना चाहिए, 70% होना चाहिए, 55% भी एटलीस्ट होना चाहिए। यहां तो 8.61% है, जो कि सबसे बड़ा डाउनसाइड है। तो ये आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखा। तो ये होता है कंपनी को एनालाइज करना। कंपनी अंदर से बहुत ही ज्यादा खोखली है, तो कैसे शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा ये मुझे बताओ। कंपनी जब प्रॉफिट बना ही नहीं रही है तो कैसे शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, जब सारा होल्डिंग पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक इसे रोटेट कर सकती है। तो ये कैसे शेयर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम लोग इसे ले सकते हैं। तो ये हो गया सबसे बड़ा नेगेटिव चीज। तो ये हमने इसके क्या है फाइनेंशियल्स थोड़े से देखें। अब चलिए हम लोग थोड़े से जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। हम लोग थोड़े चार्ट को भी यहाँ पे देखेंगे। तो ये हमारा चार्ट है, चार्ट को कैसे यहाँ पे एनालाइज करना वो देखेंगे। तो 2016 में से लेकर के 2018 तक ये कंपनी का चार्ट एक ही लेवल पे चल रहा है। यानी कि जितने लोगों ने 2016 में पैसा लगाया होगा 2008 में वो लोग लॉस पे ही हैं, क्योंकि देखो 2016 में समथिंग यहाँ पे और 2018 में और गिर गया। तो यानी कि 16, 17, 18 3 साल में भी कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया।
लेकिन अचानक से देखो ये प्रॉफिट अचानक से ऊपर जाता है, प्रॉफिट नहीं चार्ट ऊपर जाता है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसके अंदर हुआ है, हेरा फेरी कुछ ना कुछ तो हुआ है। दैट्स वाई देखो इतने टॉप पे ऊपर चला जाता है। अब क्या लगा पब्लिक को कि भाई अचानक से गया है ऊपर जाएगा, लेकिन देखो इन रिजल्ट का होता है शेयर का प्राइस नीचे गिर जाता है, यानी कि चार्ट नीचे की ओर दिख जाता है। तो क्या है, सीधे लॉस हो गया। फिर क्या है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बना, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर देखो कितना नीचे आ गया। तो ये क्या है, ये वॉलेटाइल चार्ट है। ये सभी जो है ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ये सब चार्ट आपको नहीं लेना। इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा चार्ट लेना, चलो वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। सो ये मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूं, इसी चार्ट पे आपको समझाऊंगा ताकि कंपैरिजन अच्छा हो जाएगा। तो इसे मैं येलो कलर से लेता हूं। देखो इस कंपनी का चार्ट कैसे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट वाला जो स्टॉक होता है उसका चार्ट कैसे चलता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसे मैं ब्लैक से दिखाता हूं। देखो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट वाले का चार्ट चलता है, जैसे कि ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, इस तरीके से चलता है। तो क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या है, जो स्टॉक है इन्वेस्टमेंट वाला हमारा इस तरीके से ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। भले वो देखो इस तरीके से ऊपर नीचे है, लेकिन क्या है कि ट्रेंड जो बोल रहा है वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हमारा ये जो है, मैं इसे दिखा देना चाहता हूं, ये जो है ये कैसे चल रहा है, ये तो देख लो ऐसे चल रहा है, इस तरीके से चला, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो मतलब आप देख सकते हो कितना वॉलेटाइल है। मतलब कोई अगर देखो 2018 में भी यहाँ पे कोई पैसा इस कंपनी में लगाया होता तो आज देखो 2021 से अभी भी वो लॉस पे ही रहता, क्योंकि देखो कंपनी का यहाँ पे शेयर इस जगह पे यहाँ पे चल रहा है। तो ये क्या है, वॉलेटाइल चार्ट है। ऐसे चार्ट का कुछ नहीं कहा जा सकता, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूं। अगर कोई ऐसा नॉन कंपनी होता तो थोड़ा बहुत एनालाइज भी हम लोग का होता है कि चलो ठीक है ट्रेंड क्या है, फाइनेंशियल देख के हम लोग बता सकते हैं कि चार्ट कैसे जाएगा आगे, कैसा वो परफॉर्म करेगा। लेकिन इन सभी कंपनीज में कहना बहुत ही मुश्किल है जब प्रमोटर के पास होल्डिंग है ही नहीं, जब इसे पब्लिक अपने हिसाब से चला सकती है। 91% का शेयर स्टेक जो है पब्लिक के पास है, तो कहना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरीके से आपको किसी भी कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को देखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। न्यू इन्वेस्टर तो यही करते हैं, सुन लेंगे कि कल स्प्लिट होने वाला है, बोनस मिलने वाला है, दौड़ के चले जाएंगे उस शेयर के पीछे। ना पता है, कुछ नहीं पता है कंपनी क्या करती है, क्या नहीं बनाती है, लेकिन शेयर को परचेस कर लेते हैं। क्या कि स्प्लिट होने वाला, बोनस मिलने वाला। ऐसा नहीं करना है। ये वीडियो में स्प्लिट और बोनस के बेसिस पे नहीं बता रहा हूं, ये लाइफ टाइम बेसिस पे बता रहा हूं कि अगर आप इनकेस लाइफ में किसी भी कंपनी के शेयर को परचेस कर रहे हो, सबसे पहले कंपनी का आओ, ये स्क्रीनर का वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आओ, पहले देखो कि क्या क्या जो मैंने पॉइंट बताया वो इसे फुलफिल कर रही है या नहीं। आप कंपनी पे देखो आरओसी है कि नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी है कि नहीं 25% से ऊपर, वो देखो। कंपनी आपका स्मॉल कैप है या मिड कैप है या लार्ज कैप है, वो सबसे पहले देखो। स्मॉल कैप में होगा तो ज्यादा रिस्क है, मिड कैप में होगा तो थोड़ा सा कम रिस्क है, और लार्ज कैप होगा तो उतना रिस्क नहीं होता है। लार्ज कैप के कंपनीज में थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे कम हो जाता है। तो पहले आपको स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप भी देखना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद फिर चार्ट को एनालाइज करो कि क्या उसका ट्रेंड ऐसे जा रहा है या नहीं जा रहा, कि ऐसे वॉलेटाइल और डाउनसाइड के ऊपर जा रहा है। चार्ट को पहले ये देखो, प्रोज एंड कॉन्स को देखो कि कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स है क्या। उसके बाद फिर कंपनी का प्रॉफिट देखो कि कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, वो देखना है। फिर उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है कि प्रमोटर्स के पास कितना होल्डिंग है। तो ये सभी चीज चेक करने के बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा बिग लर्निंग के साथ मैंने वीडियो बनाया कि कंपनी को परचेस करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट देख रहा हूं, आजकल आ रहा है, नए नए इन्वेस्टर हैं, कुछ शेयर मार्केट के बारे में जरा भी पता नहीं है, बस किसी तरह किसी के नाम सुन लेते हैं, कंपनी में पैसा लगा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि एक नए इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए कि शेयर बोनस और स्प्लिट के बेसिस पे कभी भी नहीं भागना है। कंपनी को अंदर से देखना है कि कंपनी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, प्रमोटर का होल्डिंग कैसा, सब कुछ देखना है। तो ये थे आज के वीडियो। इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग चैनल में बनाते रहते हैं ताकि एक नया इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में सब कुछ नॉलेज हो जाए। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, और अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ओपन करवा सकते हैं। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट फिर भी है इंस्टा में डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी छोटे मोटे अपडेट आते हैं ना शेयर मार्केट से रिलेटेड, सबसे पहले हम लोग वहीं पे पोस्ट करके आपको अपडेट करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।